वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दं रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि श्याम रूप श्री राधिका राधा श्याम स्वरूप दर्शन को ये दोय हैं एक रूप अनूप कृष्ण कृष्ण सुखधाम राधा राधा रटी रही सुंदर श्यामा श्याम प्रेमी प्रेम स्वरूप दो जय जय राधा नवघन गोरी सुंदर श्यामा ये मनोहर जोरी मनोहर जोरी जय जय राधा अति सुकुमारी मनमोहन जय सुखद दुलारी जय राधा जय सब सुख सारा जय नट नागर परम उदारा श्यामा प्यारी रहे सी निकुंजे जय जय कृष्ण परम सुख पुंजे जय जय राधा मंगल नामा कृष्ण प्रिया आनंद अभिरामा जय जय राधा नित्य बिहारी श्याम सुंदर की प्राण आधारी रंग रंगीली आनंद ऐना श्याम रसीले नीरज नैना कृष्ण रूप श्री राधा प्यारी राधा रूप कृष्ण बनवारी लाल लड़ीले लाल लाल लड़ीले लाल
श्यामा प्यारी जू के लाडिले, दिए भुजा अंकमाल, सुख सो सेज विराजही। जय 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 धुनि छाई, आनंद बढ़्यो अपार, गल बहिया दिए दो, बैठे अति सुकुमार। नख सिख छवि विविचंद, कमल ज्यो झूमत भौरा, इकटक निरखै अंग छवि, नयन पलक न बिशोरा। समस्त सखियां युगल सरकार की जय जयकार करती हुई उनकी रूप माधुरी का पान करती हैं। प्रतिपल मेरे प्रिया प्रीतम कैसे सुखी हों, ये चिंतन रहता है। जितनी भी उपासना है, जितने भी उपासक हैं, कहीं ना कहीं सबका चिंतन होता है कि प्रभु से हमको कैसे सुख मिले। यहां तक कि मोक्ष अभिलाषा भी, पर सहचरी भाव में ऐसी चरम सीमा की निष्कामता है कि मोक्ष सुख का भी त्याग और प्रभु से किंचन मात्र कोई सुख लेने की इच्छा नहीं, प्रभु को सुख देने का चाव। श्री प्यारी जू प्यारे जू को हम कैसे सुख पहुंचा पावें, जहां ना जीवत्व है और ना ईशत्व है। ऐसा प्रेम, ईश्वर अपनी ईश्वरता को प्रेम में विस्मरण किए हुए, जीव अपने जीवत्व का प्रेम में विस्मरण किए हुए, दोनों प्रेम रूप होकर प्रेम में वृंदावन में, प्रेम में निकुंज विलास में जो रत है, ये प्रिया प्रीतम और सहचरी, ये बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना रसिकों का संग किए, इनका परिचय प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। प्रियालाल के हेतु की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, जितने मिनट क्षण दिन का वास, ये अहोभाग्य है। अनंत जन्मों के हमारे दुष्कृत मिटने का समय आ गया है। यदि हम सावधान हो जाएं, महामहिम परम पावन प्रियालाल के निज वृंदावन धाम में हमारी कुछ साधना आराधना बन जाए, तो हमारे अनंत जन्मों की दुष्कृत भस्म करने की ताकत श्रीधाम वृंदावन रखता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बीभत्से विषये निरंकुश मशा, वात्मेन्द्रियैर्धावति, क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः, वाधिर्यं गुरुशास्त्रमित्रवचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति, द्वन्द्वं मन्दमतिः कदानुसरणं विन्दामि वृन्दाटवीम्। भाई मेरी प्रार्थना मान लो, बीभत्स विषयों में तुम डूबते चले जा रहे हो, अपने स्वरूप का विस्मरण किए, अपने को स्त्री माने, पुरुष माने, बालक माने, जवान माने, विद्वान माने, मूर्ख माने, ये सब मान्यता है। तुम्हारा जो सहज स्वरूप है, तुम ज्ञान समुद्र हो, तुम आनंदमय हो, तुम सच्चिदानंद के अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। जागो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इस शरीर के राग में बंध करके तुमने बहुत जन्म नष्ट किए, अब तुम्हें फिर पुनः उद्धार अपना करने के लिए मानव देह मिला। जागो। ये घृणास्पद भोगों की तरफ जो तुम्हारी मति लग गई है, इसे हटाओ। ये बीभत्स है।
अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय दृश्य, विषय भोग, ये करोड़ों नरकों से विभत्स है, घृणास्पद है, इनको छोड़ दो। तुम सहज सुख स्वरूप हो, सुख कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सुख है हृदय में विराजमान परमात्मा में। तुम हृदय में अंतर्मुखता ना लाकर बहिर्मुख होकर भोगों में ढूंढ रहे हो। अनंत जन्म हो गए, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। ये घृणास्पद है। कितना गंदा जीवन जो भगवान से विमुख होकर केवल भोगों में रत है। बीभत्स विषये निरंकुश मशावात्मेन्द्रिय धावती क्वाप्यायति सुखस्य गंधमापि नात्यंधस तथाप्युन्मदः। जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख की गंध भी नहीं है। तुम्हें भ्रम से लगता है। कैसा भ्रम? जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप राजा हो गए, बड़ी सुंदर रानी, बड़े सुंदर राजमहल, बड़ी सुंदर सैया, बड़ा आपका शासन है, बहुत आप आनंद में हैं। लेकिन स्वप्न टूट गया, तब क्या देखा? जो तुम्हारी जागृत अवस्था में स्थिति थी वही है, स्वप्न में सब झूठा था। एक मन का विलास था। स्वप्न में सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन सब झूठा था। ठीक ऐसे ये जागृत में जो आप देख रहे हो, अज्ञान मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये झूठी माया, स्त्री पुरुष नानात्व, ये भास रहा है। शायद समझ पाओ, यदि नाम जप कर रहे होगे तो ये बात समझ जाओगे। आपका हृदय खुद आपको अनुभव देने लगेगा कि ये झूठा है संसार। सत्य है तो भगवान सत्य है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। एकमात्र जड़ चैतन्य में वही सच्चिदानंद प्रभु चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। केवल राधा कृष्ण, केवल राम, केवल श्याम, केवल हरि, केवल वासुदेव, केवल शिव, केवल ब्रह्म। जो नाम दो उसी के सब नाम है, वही एक विराजमान है। श्रीपाद कह रहे इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन। शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। इसलिए दुखैर घोरतमैर ध्रुवम परिव्रतम यस्यादि मध्यांतिमम
योऽन्त्यन्तासु विनश्वरोति निरता यत्रापि विट्सूकराः वीणमूत्रादिमलं क्षरत्य विरलं द्वारैर्मुहुर्वीक्षते तादृग्भोग महाय स्पृहं कुविषये मां त्राहि वृंदाटवी। मेरी बात अब तो सुन लो भाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, वृंदावन आए हो, सत्संग सुन रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ। अब तो अपने दुर्भाग्य को मिटा दो। दुःखैर घोर तमैर ध्रुवम परिवृतम यस्यादिमध्यांतिमम। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल दुख, बड़ा भयानक, जो विपत्ति संकट नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देगी। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो। ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, घोर दुख में है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं, यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो। भाई दुख है घोर, घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुखैर घोर, घोर दुख, और उधर ही बढ़ रहे हैं हम, उधर ही बढ़ते चले जा रहे। ध्रुवम परिवृतम, परम सत्य है, भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्यादि मध्यांतिमम, जिसमें प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख। संसार का कोई भी भोग तृप्त तुम्हें नहीं कर सकता। अविनाशी के बच्चा हो, प्रकृति से तृप्त नहीं हो सकते, परमात्मा से ही तृप्ति का अनुभव होगा। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता यत्रापि विट्सूकराः। ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा पक्का। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, और दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए, और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो। श्रीपाद कह रहे हैं जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो विट्सूकरा, ये उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सूकर के। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है उसको कीचड़ में मिलता है, चारों पैर फैला के आनंद से सोने में। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है उसको बिष्ठा में मिलता है।
जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है ऐसे उसको भी मिलता है, जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार उसको। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले भले इसलिए कि अपने पाप कर्म को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और तुम मानव देह प्राप्त करके भजन न करके पाप कर्म करके नीचे जा रहे हो। मानव देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ विषय है, दुर्लभ हो मानुषो देहो। इसलिए श्रीपाद कह रहे योत्यंत्यासु विनस्वरोति निरता। चाहे तुम पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, कब कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों कह रहे? अत्यंत्यासु विनश्वरो, आत्यंतिक बात है, आखिरी बात है, सब नष्ट होगा, यहां बैठा लो। इसी बात ने घर से भगाया था। यही बात पूर्व जन्म के किसी सुकृत भजन के प्रताप से बाल्यावस्था में दिमाग में छा गई। वो ऐसे छा गई कि किसी से कह नहीं सकते थे अपनी बात। कैसे तुम्हें बताए? एकांत में चले जाते रोते, एक अव्यक्त पीड़ा, कोई हमारा नहीं, सब कोई जाएगा, आखिरकार है कौन जो मेरा साथ देगा, मेरा है कौन? तो बार बार उत्तर आता भागो, इस संसार से भागो, एक भगवान हैं जिनको प्राप्त करने के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, भागो। कोई ऐसा थोड़ी कि समस्या, कोई दुख, कोई घटना, 13 वर्ष की अवस्था में क्या समस्या, क्या घटना? उस समय तो माता पिता के द्वारा पोषित स्कूल का सेवन करने वाले विद्यार्थी, उस समय यही योत्यंतासु विनश्वरोति निरता, सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, और सब मर गए। जिन जिन को अपना मान रहे थे सब खत्म। अगर प्रभु की शरण में ना हो तो यहां जिस जिस को अपना मान रहे हो सब छूट जाएगा। इस शरीर को अपना मान रहे हो वो भी छूट जाएगा। तो क्या करने आए हो? बोले सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए ये मानो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यत्रापि विटसूकरा विणमूत्रादिमलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। वीक्षते, देख कहां आसक्त है? जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। विणमूत्रादि मलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है जहां तू आसक्त है? बोले जहां से विणमूत्रादि मलम, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते। बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? जितना देख रहे हो सब विनाशवान। तुम्हारा आखिरी सुख कहां है? बोले विटसूकरा, ये जो लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, ये तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। तुम मनुष्य हो, विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार। विणमूत्रादि मलम छरत्यविरम, जहां से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। द्वारैर्मुहुर्वीक्षते, क्या तू नहीं देख पा रहा है? तादृग भोग महास्पृहम, उन द्वारों को भोगने की स्पृहा लग रहा है मनुष्य देह में कि मैं भोग लूंगा तो अमृत पद को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। कुविषयों में माम त्राहे माम वृंदाटवी, हे मेरी मां वृंदावन वृंदाटवी, मुझे बचा लो, ऐसी कुबुद्धि से बचा लो। उपाय बता रहे हैं श्रीपाद। यदि ऐसी बुद्धि है तो भगवान को पुकारो, त्राहि माम शरणागत प्रतिपाल। हे वृंदावन धाम, हे राधा नाम, हे किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करें। श्रीपाद कह रहे एक केवल सामर्थ्य है प्रेम में जो इन सब से बचा लेगी। वो प्रेम जब प्रियालाल के चरणों में होता है
तो बिना प्रयास के घृणा पैदा हो जाती है संपूर्ण संसार के भोगों की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। श्री महामहिम भगवत स्वरूप तुकाराम जी महाराज, कंचन कल प्रसंग चल रहा था, कामिनी और कीर्ति, ये तीन खाई हैं जिनमें साधक भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। भ्रष्ट माने होता है गिरना। और ये ऐसी खाइयां हैं कि ऐसी नीचे गिरता है जाकर के उठ के चढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहले धन की, धन वैभव ऐश्वर्य, इसमें वही भूल जाता है जिसको परम धन का ज्ञान नहीं है। परम धन भगवन नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरदास जी महाराज कह रहे सब संसार निर्धन है, धनवंता कोई नहीं दिखाई देता। धनवंता तो वही है जिसके पास भगवान नाम रूपी धन है। नाम रूपी धन एकत्रित किया, वो कंचन में फंस नहीं सकता। कंचन में फंसना और कंचन का बाहरी त्याग होना बहुत अंतर है। अंदर से चित्त वृत्ति महत्व रखती धन पर, बाहर से हम छूते भी नहीं हैं, कोई लाभ नहीं है। बाहर से यहां तक धसा हुआ है रुपए में, लेकिन उसकी अंदर से रति नहीं, वो धन का त्यागी पक्का। अंदर के राग का त्याग हो जाना ही वास्तविक कंचन का त्याग है। देखो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश जी। चक्रवर्ती सम्राट के पास क्या नहीं होता, और उनको परम प्रिय हरि के कहा गया है। और परम प्रिय कौन होता है? परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जो परम अकिंचन होते हैं। हम लोग अकिंचनता का मतलब भावना करेंगे, फटा पुराना कपड़ा पहने, ऐसे लौकिक कमंडल लिए, शायद ऐसा अकिंचन पुरुष होता होगा। अकिंचन कहते हैं प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कोई भी महत्व नहीं है। वो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी हो सकते हैं, परम अकिंचन। और एक लंगोटी में राग है तो वो भी अकिंचन नहीं कहा जा सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है और कहीं राग नहीं, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, ये अम्बरीश जी के लिए आता है, गोपियों के लिए आता है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित, ये परम अकिंचन। भगवान नाम जापक, भगवत भजन करने वाला ही अकिंचन हो सकता है। धन का राग अंदर है और बाहर से बिल्कुल दिगंबर है, वो त्यागी नहीं माना जाएगा। बाहर से वो गले तक रुपए में धसा हुआ दिखाई दे रहा, अंदर से बिल्कुल राग नहीं, प्रभु से अनुराग है, वो परम त्यागी है। इसीलिए महाराज जनक जी की विदेह अवस्था को बड़े बड़े ज्ञानी जन हो जाते थे संशय में कि राजा हैं, रानी हैं, वैभव है, और श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु पद में विराजमान विदेहराज जनक जी, क्या स्थिति! ये स्थिति की बात है। कंचन कामिनी कीर्ति से जो त्यागी महापुरुष है वो बाह्य बात नहीं है, बाह्य नहीं, ये आंतरिक राग के त्याग की बात है। बाह्य त्याग का तो नाटक भी किया जा सकता है, आंतरिक त्याग की बात कह रहे हैं। श्री तुकाराम जी के महाराज की स्थिति ये देख के कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, तो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, बड़े रत्न भोजन सामग्री सब वापस कर दिया। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, मैं किसी और के। जबकि महाभागवत श्री छत्रपति शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य महाभागवत, और बराबर आया करते थे तुकाराम जी से सत्संग करने, कीर्तन सुनने, नहीं स्वीकार किया। कंचन त्यागी। आपने देखा आपकी धर्म पत्नी भी थी, वो प्रायः इसी बात से दुखी थी कि वो कभी वार्ता ही नहीं करते थे, हर समय राम कृष्ण हरि विट्ठल। कल प्रसंग में सुना कि एक सुंदरी स्त्री, नवयुवती,
जब देखती कि भंडारा पर्वत की तरफ एकांत में जाते हैं, उनका बहुत सुंदर लावण्य श्री तुकाराम जी का, क्योंकि हर समय प्रभु में उन्मत्त रहते, तो जो भगवान का चिंतन करते उनमें एक आकर्षण पैदा होता है। जैसे समस्त आकर्षणों का केंद्र कृष्ण है, आकर्षित, तो ऐसे ही कृष्ण सुमिरन, राम सुमिरन, हरि सुमिरन, तो वो भगवान का आकर्षण प्रकट होता है। तो हर जीव जो देखता है उनकी तरफ लुभायमान हो जाता है। बहुत भी पापी ही हो तो वो राग न करके द्वेष कर बैठेगा, वो निंदा करने लगेगा। निंदा करना भी एक प्रियता का आंतरिक लक्षण है, कि जैसे हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं, पर उसका महत्व है, उसकी प्रियता है, ये आंतरिक चिंतन का विषय है। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता। जब उस वस्तु पर महत्व होता है, हम प्राप्त नहीं कर पाते तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्वेष करते, पर उनके अंदर भी निगेटिव प्रियता रहती है। वो एक जो विचारवान, वो जान रहे कि हमें प्यार करता है, पर प्यार करने का ढंग नहीं आता, इसलिए ऐसे प्यार करता है। वो तुकाराम जी के पास एकांत में गए, भंडारा पर्वत पर, मुस्कुराना, आकर्षण करना, काम चेष्टाओं की वृत्तियां प्रकट करना। तो उन्होंने कहा, पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाई चेंची, जाई वो तुम आते ना करी सायास, आमी विष्णुदास तैसे नहीं। हम ऐसे वैसे नहीं, हम विष्णुदास हैं, हरिदास हैं। ए माई, तो रुक्मिणी माई के समान मेरी पूज है, माता है। विठ्ठल भगवान के वामांग में जो विराजमान रुक्मिणी माई है, रखुमाई समान, रखुमाई रुक्मिणी माता, मेरी दोष दृष्टि कभी तुम्हारे प्रति है माता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखता हूं कि साक्षात भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी स्वरूपा वही आप हो। रुक्मिणी माई के समान मैं तुम्हें देख, तुम्हारी ये चेष्टाएं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, व्यर्थ में समय नष्ट मत कीजिए। मैं हरिदास हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। तुम्हारा ये पतन करने की चेष्टा मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। जाओ, अगर तुम्हें पुरुष ही चाहिए तो संसार में बहुत पुरुष हैं, मैं हरिदास हूं, तो मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। तुकाराम जी की बात सुनकर वो शर्माई, सकुचा गई। तो उनका, तुम्हारी चरण वंदना करता हूं, आप निर्भय और निश्चिंत होकर जाओ। हम कभी तुम्हारी निंदा भी नहीं करेंगे, कभी किसी से कहेंगे ही नहीं, पर हम हरिदास हैं, हम तुम्हारी लुभावनी वृत्तियों पर आने वाले नहीं। कंचन विजयी, कामिनी विजयी। वो बहुत लज्जित हो गई। आपको कोई गर्व नहीं है कि मैं ऐसा नहीं, मैं हरिदास हूं, इसलिए मेरे में हरि कृपा है, तो मुझे हरि बचा रहे हैं। जिनके हृदय में निरंतर भगवान का नाम नहीं चलता, ध्यान से सुनना, उन्हीं को ये काम क्रोध लोभादि वृत्तियां फंसा लेती हैं, उन्हीं को फंसा। और जहां नाम चल रहा है वहां फंसने की गुंजाइश नहीं रहती। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मनुष्य मात्र की जब इन दो बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है भजन से, कंचन और कामिनी, तब एक इच्छा प्रकट होती है, कीर्ति हो जाए, लोग हमें जाने। श्री तुकाराम जी महाराज जब तक परमार्थ में चलने वाले के अंदर ये बात बनी रहेगी कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मुझे कोई जाने, तब तक अभी बहुत दूर नगरी, भगवदानंद की प्राप्ति बहुत दूर है। उपासक को अपने मार्ग पुष्ट करने के लिए ये विचार देखना चाहिए कि कहीं ये विचार तो नहीं आ गया है अपने अंदर। जैसे एक नशा में फंसा हुआ, दुराचार में फंसा हुआ, धन के लोभ में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे मान में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि नारियल के फल के समान स्वभाव बनावे और नारियल के वृक्ष के समान अपनी चाल रखे, सीधी। सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सूधो चले आपने धर्म, बिल्कुल अपना जो मार्ग है उसी पे। और रसिकन सो प्रीतम का है, अपना प्यार कहां हो, अपना प्रीतम कौन हो, रसिक महापुरुष हो।
कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकंड भी नाम न छूटने पावे। और नारियल फल जैसा ऊपर देखो जूठ, अंदर बहुत कठोर खप्पर, और उसके अंदर बहुत कोमल। ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। ऊपर से देखकर लगे कि बहुत झाखर है, रजना बिल्कुल फंस जाओगे तो बहुत ऐसा लगे कड़ुआ स्वभाव है, लेकिन अंदर बहुत हृदय शीतल। ये रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो ना तो फिर आप धोखा खा जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं ऊपर से नारियल वाला स्वभाव जूठ, देखो कितना कठोर जूठ, उसके ऊपर कठोर कवर, फिर अंदर मलाई जैसा एकदम, अंदर हृदय बहुत कोमल, लेकिन बाहरी स्वभाव रुक्ष। रुक्ष का मतलब किसी को गाली देना नहीं, बाहरी दिखाई दे सरस नहीं है, ऐसा दिखाई देना। महापुरुषों को देखो, रस के समुद्र हैं, आप प्रणाम करो, नमस्कार, मौज आवे तो भले, नहीं तो देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, श्री हरिवंश बोलेंगे नहीं, प्रणाम मतलब ही नहीं, ग्रीवा झुकी अपने आप चले जा रहे हैं। जिसको प्रणाम कर रहे हो तुम्हें फल दे रहा है, वो अव्यक्त परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी की दंडवत है वो प्रणाम नमस्कार से। सत्य और असत्य इसका जिसको ज्ञान है वो कभी अपनी मान प्रतिष्ठा शरीर की स्वीकार ही नहीं करता है। निसंग जो बना रहता है और जिसमें किसी तरह का संकोच न हो। कभी कभी संकोच में साधक मारा जाता है, अपनी बात कहना चाहता है पर बहुत हृदय कोमल है। ये हमारी प्रार्थना है कि ऐसे साधक, ऐसे संतों से बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए, जिनका बड़ा संकोची स्वभाव, उससे हमारी हानि हो जाती है। वो कहना चाहते हैं पर संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि किसी से खबर दे दे, किसी से सूचना मिल जाए, हमको ठीक वैसे चल देना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट वो हमसे बात करें, क्योंकि हमने देखा है महापुरुषों का बड़ा संकोची स्वभाव होता है। मैं सीधे कहूं इसे दुख ना पहुंच जाए, या आप बोल देना ना, समझो आप वो कितना संकोच में है कि वो आपसे सीधे ना बोलकर किसी से कहला रहे हैं। महापुरुषों की जरा सा संकेत पर वैसे ही खड़े हो जाना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए उन्होंने तो नहीं कहा डायरेक्ट हमें, नहीं, बहुत संकोची स्वभाव होता है। जब संतों की सेवा करे तो फिर पता चलता है कितना संकोची। और एक स्वभाव और होता है, बहुत ही निरपेक्ष उदासीन। अगर संकोच वाली बात नहीं माने तो फिर जो उनका स्वरूप आएगा वो आप सह नहीं पाएंगे। दोनों हमने देखे, 1 2 3, यहां तक तो संकोच चलेगा, इसके बाद जो अपने स्वरूप में आए तो आप सह नहीं पाओगे। इसलिए पहला संकेत समझ लेना चाहिए। महापुरुषों का पहला संकेत, उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि में रुचि मिला दे तो मान, कामिनी, कंचन सबसे बचा लेते हैं। अगर कोई आज तक बचा है तो हरि कृपा, गुरु कृपा से बचा है। पर व्यसन अर्थात भोग वासना, धन की कामना या मान की कामना हृदय को पाषाण के समान कठोर बना देता है। दो होते हैं जो ना लोक की परवाह करते हैं ना निंदा की परवाह करते हैं, एक घोर विषयी पापी पुरुष और एक महान उत्तम साधक। दो होते हैं। पापी पुरुष भी किसी की परवाह नहीं करता, समाज देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्या करेगा समाज, क्या, कुछ नहीं देखता, वो जो वासना है वो कर बैठता है। साधक उत्तम उपाय वाला जो भगवत मार्ग में चला, वो भी ये नहीं देखता कि अब हमारी निंदा हो रही, की स्तुति हो रही, संसार क्या कह रहा है, लोक लज्जा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। एक घोर दुर्गति को प्राप्त होता है, एक महान सदगति को प्राप्त होता है। श्री तुकाराम जी महाराज को कह रहे, लौकिक मान के पीछे लगे हुए हमने साधकों को नष्ट होते देखा है। आचार विचार, लोक लज्जा, वैदिक कर्मानुष्ठान, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब आप भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहेंगे तो आपके पीछे लग जाएगा मान। ये आखिरी खाई है जहां गिरा देता है साधक को। इसलिए 15वें अध्याय में सिद्ध महापुरुष परम पद में जो आरूढ़ महापुरुष
उसका लक्षण जब वर्णन करते तो सबसे पहले निर्माण अमोहाजित संग दोषा। निर्माण, जब कीर्तन से भगवदानंद की प्राप्ति की बात महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तो कह रहे सब ही मान प्रद आप अमानी, जो तुलसीदास जी कह रहे वहां अमानी ना मान देनो, बड़े बड़े महाप्रभु तुलसीदास जी सब ही मान प्रद आप अमानी। ठीक इसी को महाप्रभु चैतन्य देव अमानी ना मान देन कीर्तने यह सदा हरि। अमानी रहकर दूसरों को मान देना, ये बहुत बड़ी साधक की अपनी साधना बचाने की कवच वृत्ति है। मान कभी स्वीकार न करे। तो क्या प्रणाम करने वाले को डांट दे? नहीं, वो प्रणाम कर रहा अपने भाव से, आप प्रणाम करो अपने भाव से। मेरे प्रभु शम में विराजमान नाथ आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। अंदर से बिल्कुल ये स्वीकार न करना कि मेरे को प्रणाम किया जा रहा है, ये अंदर की बात है, बाहर नाटक करने की जरूरत। कुछ साधक ना समझने के कारण दंडवत प्रणाम जो करता है उसको डांटने लगते हैं, झिड़कने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसकी श्रद्धा है, वो साष्टांग दंडवत कर रहा है, लेकिन किसको? भगवत वेश को। ये वेश किसका है? प्रभु का है, गुरुदेव का दिया हुआ। ये दंडवत गुरुदेव को जा रही, इष्ट को जा रहे। हम नमन करते हैं उनको, उनकी श्रद्धा को, उनके भाव को नमन करते हैं। पर प्रणाम मुझे हो रहा है, नमस्कार मुझे हो रहा है, यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इष्ट और गुरुदेव को हो रहा है। कभी कभी मान के लिए त्याग बहुत जोर का उदय होता है, मान प्राप्ति के लिए। जीवन भर हुआ जा रहा है मैंने केवल फलाहार किया, मान अंदर बैठा हो। मैंने केवल इतने वर्ष से जल पिया, मैं, ये भगवान अंदर देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो मैं जागृत हो रहा है, मान जागृत हो रहा है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, बहुत बाधक है। चैतन्य चरितावली में एक प्रसंग में पढ़ा, महाप्रभु चैतन्य देव का जब यश विस्तार भुवन पर छाया हुआ था तो एक महात्मा पूरे भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे, फलाहार या दूध ऐसे पाते थे। जब सुना तो दर्शन की इच्छा हुई। उनके मन में एक मान जागृत था कि मैं जब जाऊंगा तो कीर्तन रोककर महाप्रभु मुझे गले से लगाएंगे। फल या दुग्ध का आहार करता हूं, भारत की पवित्र नदियों में भ्रमण करता हूं, कहीं किसी गांव नगर में शयन नहीं करता। बड़े अच्छे महात्मा थे, पर मान जागृत था। महाप्रभु तो प्रेम के साक्षात वपु। अब वो किसी भी भाव से सही आ तो रहा है महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो उसका मंगल होना चाहिए। उन्होंने विचार किया था जाते ही कीर्तन बंद हो जाएगा, महाप्रभु मेरा आदर करेंगे। ऐसा ही हुआ, जाते ही कीर्तन बंद हो गया, लेकिन आदर के लिए नहीं, अनादर के लिए। महाप्रभु इतने कोमल स्वभाव के, एकदम भ्रकुटी चढ़ गई और कहा कौन ऐसा बहिर्मुख आ गया कि हमारे कीर्तन का रस सूखने लगा। वही महात्मा जी आए थे, बोले निकाले उनको, बाहर हटाओ, तत्काल हटाओ। अब उनकी जो मान वृत्ति थी वो भंग हो गई। मैं इतना अधम हूं, बाहर जाकर के चिल्लाकर रोने लगे, हे प्रभु आपका तो अवतार हुआ मुझ जैसे नीचों को पावन करने। महाप्रभु दौड़ गए और गले लगा लिया। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जहां दैन्यता वहां गले लगाना, जहां थोड़ा भी अभिमान कि मैं अमुक 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 मान, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कभी कभी बड़ा बड़ा त्याग मान प्राप्ति के लिए, कभी कभी मान का त्याग भी मान प्राप्ति के लिए होता है। बैठिए, नहीं नहीं हम तो नीचे, वो अंदर लालसा है कि ये बहुत दैन्य महापुरुष है, कितना अभिमान रहित है। ये सुनने के लिए, मान प्राप्ति के लिए मान का भी त्याग होता है। कभी कभी बड़ा बड़ा चंदा दिया जाता है इस बात के लिए कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो। कई तरह से मान अंदर छुपा रहता है, कई तरह से। जन्म की सार्थकता का स्वरूप है मान का त्याग हो जाना। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसलिए प्राय संसारी आदमी तो कहते हैं यार नाम होगा, मान हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये मान भारी खाई, आखिरी खाई।
इस मान का त्याग करने के लिए अपने से बड़े महापुरुषों का संग होना चाहिए। रसिक महापुरुष गुरुजनों का संग होना चाहिए। जब उनके चरणों के पास बैठे तो अपना मान नष्ट हो जाता है, पक्का नष्ट हो जाता है। बिना किसी कारण के अकारण ही सोहनी पोछा रोज लगती है महापुरुषों के पास रहने से। इसलिए तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसही। देखो गुरुजन जब कृपा करते हैं तब संभालते हैं ज्ञान का हथौड़ा और रखते हैं अभिमान को चकनाचूर करने के लिए। अगर सही साधक हुआ तो टिकता नहीं, भागते नजर आता है। और अगर टिक गया तो फिर गुरुजन ऐसा हीरा बना देते कि चाहे घन चलाओ फाटने वाला नहीं। अहंकार का नाश हम आपसे सच्ची कहते हैं केवल गुरुजनों के चरणों में होता है और दूसरा उपाय नहीं है। मान की धज्जियां तो गुरुजन उड़ाते हैं। मान की धज्जियां उड़ाने की सामर्थ्य केवल रसिक सदगुरुदेव में है। दूसरा कुछ भी करो तो मान ही मान है। सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अपने अभिमान को नष्ट नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव नष्ट करते हैं। और धन्य है निरपेक्ष गुरुदेव मिले, ममता वाले नहीं। ये वो पद है जहां श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ लकड़ी लेने जा रहे हैं। नहीं द्वारिकाधीश आदेश कर देते, संदीपनी जी के आश्रम में जमा हो जाती है, लेकिन नहीं, ये वो पद है जहां एक अकिंचन बालक, ब्राह्मण बालक सुदामा जी, तो वहीं साथ में अखंडेश्वरी वैभव संपन्न भगवान श्री कृष्ण वैसे ही सेवा में लकड़ी लाने जा रहे हैं। बिना गुरु कृपा के मान का नाश नहीं हो सकता है, हम बिल्कुल हृदय से कह रहे हैं। और मान बिल्कुल धज्जियां उड़ा दें, ऐसे सदगुरुदेव निरपेक्ष होने चाहिए। शिष्य आसक्त और गुरुदेव निरपेक्ष, ऐसे में कितने टिकते हैं? वो तो गुरु कृपा पात्र, केवल गुरुदेव की कृपा से। सच्ची मानिए पूरा का पूरा सिद्धांत गुरुदेव भगवान के ऊपर है। उन्हीं की कृपा से ही साधक की प्रारंभ है, साधक का मध्य है और साधक का विश्राम है। गुरुदेव की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। परमार्थ के साधक को चाहिए कि लोगों की स्तुति ना सुने, अपनी स्तुति ना सुने। स्तुति सुनने का मतलब होता है जैसे बड़ाई है ना, आपके सामने आपकी बड़ाई, अरे बहुत जहर है, बहुत जहर। अब ये कौन समझे? अब ये गुरु समझते हैं। आओ बिरवा जगह है, अब हम इसको जड़ से काटेंगे। तब वो तिलचता है, फिर वो सोचता कभी नहीं करूंगा अभिमान। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बलिहारी है जो अपने गुरुदेव के गले पड़ गए हैं। अब मारो या तारो, अब नाथ आपके सिवा कोई नहीं है। अब वो झिटिक रहे हैं, वो पीछे चल रहा है। सच्ची मानिए केवल गुरु कृपा है। बलिहारी है उन साधकों की जिन्होंने ये बात समझ ली, केवल गुरु कृपा है केवलम। गले पड़ गए गुरुदेव के कि अब हम तो कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं महाराज। अब आप जैसा, ये श्री जी की कृपा से आती है आसक्ति, गुरु आसक्ति। बहुत मुश्किल है गुरुदेव भगवान में आसक्ति होना, अगर हो गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं साधक को चाहिए कि लोगों की स्तुति के फेर में ना फंस जाए। द्रव्य के जोर बरब्बट, आसन चाप सभा मधि बैठत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं रुपया आ गया, पैसा आ गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, अपने को भगवान समझ लिए और गुरु के सामने आसन बांध करके ऐसे बैठते हैं। हम तुमसे कम है क्या? गई गई गाड़ी गई, दुर्गति को गई, नरक को गई, बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। ये लोगों की, इसीलिए श्रीपाद कह रहे सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। सम्मान ये बहुत बड़ा जहर है जो परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है, अगर साधक समझ पावे। बहुत बचना भाई, बहुत बचना। संसार के लोग दुमहे होते हैं, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब सुनो कैसे होते हैं। ये दो मुहे होते हैं, दो मुंह वाले होते हैं। दो मुंह मतलब एक जबान में दो बात। कैसे? सत्संग कीजिए, कंठी तिलक लगाइए, नाम जप के हम बड़े भगत बनते हैं। उपवास करते हैं, तिलक न लगाइए, कंठी नहीं, बड़ा भागा है, कोई भगवान से मतलब नहीं। कैसे चले बताता हूं।
बड़ा विचित्र संसार कह रहे दुमहा है। अगर वो संसार के किसी भी से कोई मतलब न रखकर एकांतिक सेवन करते हुए अपना सोचे कि जीवन में उद्धार कर लूं तो चैन नहीं, और अगर संसार में रत होकर के तो भी चैन। संसार क्या बोलेगा, तुकाराम जी कह रहे ये दुमहा है, ये मालेगल है। वो तो जो लिख रहे कि अगर लड़का नहीं हुआ तो उसको कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते, अगर 2-4 बाल गोपाल हो गए तो कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते। तुकाराम जी जैसे मृदंग दोनों तरफ से बजता, ऐसे संसारी दोनों तरफ से दुम ही बात करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि साधक संसार की बात न सुने। अगर हरि मार्ग में, भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो इनकी बातें ना सुनो। ये 2 मिनट भगवान कहेंगे, तुम्हें अवतार कहेंगे, तुम्हें सरकार कहेंगे, और 2 मिनट बाद सरकार के ऐसी जगह खड़े कर देंगे जहां से तुम भगवान का मार्ग पुनः कभी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा। ऐसे पुरुषों का संग न करो जो संसारिक परिवार के मोह और राग में आसक्त होकर भोगों को सुख मान रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये हमने देखा है, विचरण के समय हमने इस बात को देखा है। कई ऐसे साधक बहुत सावधान, मतलब परिवारासक्त मोही पुरुषों का संग साधक के लिए जहर है। जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि एक धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं धन, परिवार, नाना प्रकार की भोग सामग्री, मान, प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। 2-4 माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। पर ये कुतर्की जन फिर भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में। पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं, भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। कुतर्की लोग तर्क वितर्क करके कोणांच्या आधारे करो मीम विचार, कोण देइल धीर माध्या जीवा। प्रभु कैसे भजन करूं, शांति से भजन करना चाहता हूं, ये करने नहीं दे रहे। ये कुतर्की लोग कोण्याच्या आधारे करो माम विचार, हे हरि कैसे, किसके आधार पर विचार करूं, किसके आधार पर विचार करूं, मेरे को कौन धीरज दे। मैं आपके गुण गाता हूं प्रभु, मैं कोई ये नहीं किसी से कहता कि मैं शास्त्री हूं, मैं आचार्य हूं। तुकाराम जी महाराज के शब्द है, मैं आपको जैसा आपने ज्ञान दिया वैसा गुण गाता हूं, लेकिन ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुकाराम जी कह रहे मेरी बुद्धि में ये आकर के विचलित करने वाली बात करते हैं। वो कह रहे हैं ये लोग मुझे तंग करते हैं आकर के, विठ्ठल कहां जाऊं, किसके आधार पर, कोण्याच्या आधारे, तुम ही आधार हो। कलयुगीम बहुकुशल हे जन, छल तिल गुण तुझे गाता, मजहा संदेह झाला दोही सवा, भजन करूं देवा किंवा नको। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं ये कलयुगी लोग सही ढंग से भजन कर ले नहीं देते, आपकी चर्चा करे तो सतावेंगे जरूर उसे। नारायण अब इन लोगों से हटाओ। ऊब के कह रहे हैं मैं तर्क से ऊब गया हूं ये संसारी होके। मैं किसी के घर में भीख मांगने नहीं जाता, मैं किसी को जबरदस्ती उपदेश नहीं देता, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे कष्ट क्यों देते हैं।
मैं न किसी का कुछ खाता हूं, न किसी का कुछ लगता हूं, मैं सिर्फ पांडुरंगा तुम्हारा हूं, तुम्हारे भरोसे पे। फिर भी ये लोग हमें कष्ट क्यों देते? तुकाराम जी कह रहे, ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए, और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि ये कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जा गया अपार कृपा आपकी, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जब तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने, प्रणाम किया, देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया, और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खौलता हुआ पानी, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आसावे से जारी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक मारने वाले, वाचाल कुतर्की संशयी, ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते, मुझे कष्ट देते हैं। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं? ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए विठ्ठल, मैं उनसे क्या कहूं? मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद न साहे सर्वथा। एका माध्या जी में बाद करूं कोणांसवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं? ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं? इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है।
एकांत लाभ का मतलब है समाधि। चाहे वो सबके बीच में बैठा भी हो, अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम धाम लीला रूप। जो नाम रूप लीला धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा मूर्ख कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहों तेरे नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम। जननी जनक तजो जनमी करम बिनु विधु ही सृजो अवडेरे मोहू सो को कहत राम ही को सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से, राम राम राम। पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं। जानते हुए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। आहा, जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी।
बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि रे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को, एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया है, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाधि में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कहा ऐसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है, पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहाँ हो, हजारों बार यहाँ सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग हैं तो एकदम समाधिस्थ हैं, एकदम आनंद, नाम चल रहा जी।
ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपकी नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता आ जाती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं। वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं, नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं। वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते ही नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं, अपनी वार्ता कर रहे हैं। साधु हर समय सावधान सो, साधु नहीं, साधु काहे का सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो। पक्का समझ लो, हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो जी, अच्छा ठीक है, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चलें। सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व। देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांत वास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्तिर्जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हों। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है। एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है। भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक एक दो दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी। और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में नाते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास हो अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं हैं। अभी आप हमें अंदर की बात, जैसे वो कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते।
एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत, नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत, कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं नहीं, आंतरिक एकांत में। अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत कहता। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना, एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती, नाम। जो न तरय भव सागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में एक अहंकार होता है, यही आत्मज्ञान को ढके हुए है, यही भगवदानंद को ढके हुए। अहंकार तामस वृत्ति से टिका रहता है, तमोगुण का लक्षण है अहंकार। इस तमोमय अहंकार में इसके बहुत प्रकार हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान, बहुत तरह के अहंकार हैं। सब अहंकार के भेद ही हैं। ये मैं देह हूं, ये मुख्य अहंकार बनता है जाकर, मैं देह। इस मलिन अहंकार से उज्जवल अहंकार ढक गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये ढक गया। देह मैं हूं कहने के साथ ही लाखों चिंगारियां अहंकार की प्रकट हो गई। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं त्यागी हूं, अहंकार। मैं अमुक देश का, अमुक भाषा का ज्ञान, अमुक धर्म का ज्ञान, अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक कुल, आदि आदि, अहंकार। प्रकृति के स्वभाव में हर्ष और विषाद, स्तुति और निंदा, मान और अपमान, ज्ञान और अज्ञान, इस सब अहंकार के कारण ही भोगने पड़े। अहंकार। प्रकृति से परे जो परमात्मा है तब तक आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देख सकते जब तक अहंकार है। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, परमात्मा के और तुम्हारी दृष्टि के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है वो अहंकार। जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हो। दर्शन पाने की बात जाने दो। बहु धन त्याग कर सकते हो आप, बहुत बाहरी आडंबर दिखा सकते हो आप, लेकिन ये अहंकार तब भी पुष्ट होता रहेगा। मैं धन त्यागी हूं, तब भी आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये अहंकार सर्वथा दूर तब तक नहीं होता जब तक भगवत कृपा से गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा। तभी तो तुकाराम जी के पीछे चैत्र में सुनाओ छटपटा रहे थे कि गुरुदेव मिल जाएं, गुरुदेव मिल जाएं। जैसे जैसे गुरु की कृपा अवतरित होती हृदय में, वैसे वैसे अहंकार का पर्दा भस्म होने लगता है, आग ही लग जाती है। अहंकार भस्म हो गया। जो ही अहंकार का पर्दा फटा तो सन्मुख परमात्मा का साक्षात्कार, वही अहंकार पर्दा है। जैसे कोई प्रवीण कला विद्या से युक्त हो पर आसन लगा करके अपने सामने पर्दा कर दे तो न कला दिखाई देगी, न प्रवीणता, न गुण, न वो। ऐसे ही समस्त कला समस्त विद्याओं के गुरु तुम्हारे हृदय में आसन लगा के बैठे पर अहंकार का पर्दा लगा। अहंकार हटा दो, समस्त गुण और विद्या के समुद्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये अहंकार किसी भी गुण कला विद्या से नहीं मरता है, इसको और अहंकार हो जाता है। मैं कलावान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं। अरे यहां तक कि मूर्खता का भी अहंकार होता है। चित्त में अहंकार को पोसते पोसते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। अब भगवान के मार्ग में चले तो नम्रता का अहंकार हो गया। ये भी है, मैं बहुत सरल हूं। अरे कितना बोझा लदा है अहंकार का।
तुम और समझो, धूर्तों को धूर्तता का भी अहंकार होता है। कल्याण के मार्ग में चलने वाले साधकों के अंदर ये अहंकार प्रकाशित होता है तो देख पाते हैं, अज्ञानी लोग नहीं देख पाते हैं। ये साधकों को क्लेश देने लगता है, तब जान ले कि इसके मिटने का समय आ गया। जिसको अहंकार चुभने लगे, एक साधक रो रो के कह रहे थे कि मुझे ऐसा अहंकार है कि मैं दैन्य हूं, भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर, मैं बहुत भजनानंदी हूं, क्योंकि हर समय नाम जप करता रहता हूं, तो मुझे डर लगता है कि इस ऑपरेशन का कहीं कोई कठोर विधान भगवान न कर दे। तुमका उसे डरना तो चाहिए, क्योंकि भगवान ऑपरेशन तो बहुत अच्छा करते हैं, पक्का करते हैं, पर घटना बहुत, तो बोले मुझे डर लगता है, मैं सहन नहीं कर सकता कि अगर कोई ऐसी घटना आई। तो यही अहंकार है, वो बचना चाहता है। तो हम कहा डरो और भगवान से प्रार्थना करो, नहीं तो ऑपरेशन थिएटर साथ ही लिए घूमते भगवान, पता नहीं कब कहां कौन सी घटना घटा दे कि सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, पहले पहले जब साधक जानने लगता है कि अहंकार मेरे अंदर जागृत हो गया, तो जहां तहां सम्मान से बचने लगता है और उसकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। तब अहंकार उपाधि रूप धारण करने के लिए फिर आ जाता है चौड़े पे। बहुत बड़ा युद्ध है। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जो असावधान है, चारों तरफ से चोर उसका माल चुरा ले जाते हैं। ऐसे ही अहंकार की वृत्ति साधक को असावधान कर देती है और उसका सारा भजन, भगवत भाव, सब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह चुराने लगते हैं। अब मुझे तो डर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बलवान का आश्रय ले लिया, पांडुरंगा। हे हरि, अब तुम संभालो अहंकार का ऑपरेशन, आप करो, आप इसको संभालो। पदोपदिम नारायणा तुमची करीन भावना। हे हरि, हे नारायण, अब तो मैंने सब तुम्हारे चरणों में अर्पित कर। ये बहुत बढ़िया बात है। आखिरी बात, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान के सामने पेश कर दो। हे महावैद्य, अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ रहा है, इसको बैठाल दो या ऑपरेशन करो, अब आपके सहारे हैं, आप देख लेना, वो ठीक कर देंगे। बहुत कृपालु हैं वो, कहीं ना कहीं ऐसी लीला रचेंगे कि बिल्कुल अहंकार ठीक हो जाएगा। सच्ची मानो, भक्तों के जो पैर फिसलते हैं तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, सोखो वंचा कृपाली धारा। भगवान उसके अहंकार का नाश करते हैं। अहंकार भगवत भाव को नष्ट करता है, भगवत भाव अहंकार को नष्ट कर देता है। बात समझना, जब अहंकार भजन करते हुए बढ़ता है तो भगवत भाव नहीं आने देता है, और जब गुरु कृपा से भगवत भाव बढ़ता है तो इस अहंकार की धज्जियां उड़ा देता है। इसलिए हम भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों खाइयों से बचने का प्रयास भगवान के नाम बल से करें। अधिक से अधिक आंतरिक एकांतिक हृदय को देखते रहें कि प्रभु के नाम में लगा है कि नहीं, और किसी भी बात का हमारे अंदर अहंकार ना आने पावे। यदि अहंकार आवे तो भगवान की शरण में होकर पुकारें कि हे नाथ, मेरे इस मलिन अहंकार का नाश कीजिए। अगर हमारा जीवन सावधानी पूर्वक गुरु कृपा से चलता रहा तो इसी जीवन में अहंकार नष्ट हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। समस्त साधकों से गृहस्थ विरक्त सबसे प्रार्थना है, रोज के सत्संग का सार विषय है कि आप अभी तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका चिंतन क्या है। आप जब यहाँ से चलते हैं तब आपका चिंतन क्या है, आप जब घर की दिनचर्या में होते हैं तब आपका चिंतन क्या है। ये कोई संसारी ड्यूटी नहीं कि आप कथा सुने, आप बाणी पाठ के, इसके बाद आप फ्री हो गए, आपका काम हो गया, आप हर समय मनोरंजन, सांसारिक चिंतन नहीं भाई। हमें हर समय सावधान, यहां तो सावधानी है ही, क्योंकि समूह में हो, एकांत में विशेष सावधान रहकर नाम जप करो। देखो, नाम जप चल रहा है ना, कोई भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। हम कई बार कुछ साधकों से कहते हैं कि विषय सेवन तभी बांधता है जब आप नाम जपने का। अगर आपके अंदर चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, आप प्रसाद पा रहे हो, आपको स्वाद नहीं बांध पाएगा। कोई भी भोग, कोई भी विषय तभी बांधता है जब आपके बीच में भगवत स्मरण नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, नाम को बार बार पकड़ो।
नाम पकड़ लो, विषय के बीच में रहते हुए भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। बस बात समझना है। जब समझ में नहीं आता हो, हम डरते हैं तो हम कहते हैं विषय फेंक देते। इस विषय को फेंक दोगे, लेकिन इसका जो राग चिंतन है, समझो, तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। बात को समझिए, साधक समझता नहीं। तन छाड़े और मन गई रहे तो दोनों ही दुख होए। और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। समीप है ये विषय, लेकिन अंदर से भगवत चिंतन का आनंद है। ये विषय क्या कर लेगा? अब बाहर से फेंक दियो, अंदर से इसका चिंतन हो रहा है तो बहुत दोनों ही दुख होए। उपासक नाम न छोड़े। जब उनसे कहते ना ऐसा कैसे हो सकता है, करके तो देखो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। विषयान गृहणंत मुंचंत, वह स्थिति तभी आएगी जब आप नाम में स्थित है, नाम में आपका मन स्थित है। अब आप विषयों का बीच में है तो भी कोई सेवन हो रहा तो कोई फर्क, त्याग हो रहा तो कोई फर्क नहीं। आप इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए नाम पर ध्यान दीजिए। नाम जब चलेगा तो रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। इसलिए भाई चूकिएगा नहीं, बहुत महिमामय समय है। खूब नाम जप करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए। इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से, हाँ बिल्कुल आमने सामने उनके चरणों में लौटे, उनकी सेवा। ये घर के लोग हैं, ललिता विशाखा चंपक चित्ता, ऐसा अपने परिवार है, वहां चलना है। हम भूल से आ गए संसार में, अब हमें अपनी भूल मिटाकर फिर धाम पहुंचना है। बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, बस दरवाजा क्रॉस करो, चिदानंद धाम में प्रवेश हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।